गंगा अवतरण खंडकाव्य कवि रत्नाकर जो गंगा अवतरण का वर्णन किए हैं, इसमें मुख्य भगीरथ प्रयत्न अर्थात महाराजा भगीरथ के कठोर तपस्या के बल पर गंगा को यहाँ पर ला करके और राजा सगर के संपूर्ण पुत्रों के पाप और ताप को नष्ट करने के लिए ले आए, जिसका भगवान शंकर जी उनकी सहायता किए। और कठिन परिश्रम का फल ही मीठा होता है। तात्पर्य यह है कि गंगा को ले आने में भगीरथ प्रयत्न किए, जिससे गंगा जी आई। और गंगा जी इस संपूर्ण पापों को हरने वाली आज भी यह कलयुग में प्रसिद्ध है। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी गंगा अवतरण खंडकाव्य में गंगा के अवतरण का गंगा को पृथ्वी पर आने का बड़े मनोरम ढंग से वर्णन किया है। यह वर्णन ब्रजभाषा में हुआ है तथा अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार का यथा उचित स्थानों पर वर्णन किया गया है। निकष कमंडल ते उमरि नभ मंडल खंडित, ब्रह्मा के कमंडलों से निकल करके गंगा आकाश को विखंडित करती हुई उनकी धारा जो है अपार वेग से, तेज वेग से हवा को विखंडित कर रही है। भयो घोर अस्तब्ध चमकसो त्रिभुवन तर्जो, उनके आने से महान घोर हुआ, जो तीनों भुवनों में तीनों लोकों में उसकी आवाज़ सुनाई दी। महावेग मिल मनो एक संग सब गरजे, मानो महान बादल जो है एक साथ मिल करके उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो संग सब गरजे, मानो एक ही साथ जो है गरज रहे हैं। दूसरा है निज दरोसो पवन पटल फारत फहरावत, अपने दरेर से अपने धक्कम धुक्का से हवा के पटल को फाड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घरावत, यहाँ तक कि देवलोक के अत्यधिक सघन अपनी आवाज़ से आकाश में टिके बादल को गहरा रही है। चली धार धुलकार दशा धरा पाटक खावा, यहाँ तक कि पृथ्वी दसों दिशाओं में अपने धार से अपने लहरों से काटती हुई दौड़ रही। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा, यहाँ तक कि राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए, उनके संताप को दूर करने के लिए, उनके पाप को हरने के लिए, यह क्योंकि महाराजा भगीरथ ही घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था, इसलिए सगर पुत्रों को के पाप और ताप को, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को हरने के लिए धावा बोल रही हैं। तीसरा है स्वाद घटा घहरात मुक्त पानी स्वपूरी, मानो स्वाति नक्षत्र की घटा घहरा रही है और मोक्ष देने के लिए पूर्ण रूप से वह कांति फैला रही। पानी माने कांति। कीधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचरूरी, अथवा आती हुई और उनकी धारा झुकती हुई सफ़ेद कांति के समान दिखाई दे रही है, शोभा दे रही है। मीन मकर जल ब्यालन, मछली मगरमच्छ जलसर्प के सुंदर चिलकारी से, सोजन चपला चमकत चंचल छवछाई। सो यहाँ पर उपमा है और जनु उत्प्रेक्षा है। बिजली जो है चमक रही है और उसकी चंचल शोभा दिखाई दे रही है। चौथा है रुचित रचतमय बितान तान्यो अति बिस्तर, उनका सुंदर गंगा माँ का सुंदर चांदी के समान जो बितान है, लहरें हैं, वो चारों तरफ फैली हुई हैं, तनी हुई है। झारत भूत सो झिलमिलात मोतिन की झालर, उनके लहरों से जो झिलमिलाती हुई मोती की झालर की भांत चमक रही हैं। ताकि नीचे राग रंग के ढंग जमावे, उसके नीचे जो है अपने प्रेम से
रंगे हुए ढंग से नीचे की ओर देख रही हैं। सूर्य बंतन के वृंद करत आनंद बधायो। यहाँ तक कि देव बंटाएं देव स्त्रियाँ का समूह जो है आनंद की बधाई कर रही हैं। कमों सुधार अपार, पचवा है, कमों सुधार अपार वेग नीचे को धावे। कभी जो है उनकी धारा जो है अपार वेग से नीचे की ओर दौड़ रही हैं। हरहरात लहरात सहस्र योजन चली आवे। हरराती हुई उनकी लहरें जो है 1000 योजन तक, 1000 कोस तक चली आ रही हैं। मनविद चतुर किसान पौन निज मन को पावत। मानो ब्रह्मा रूपी किसान जो है हवा को अपनी विपरीत अपने मन का पा करके जो है अपने पुण्य खेत में हीरे की फसल को उत्पन्न किए हीरे के फसल की रास को ओसा रही हैं, अर्थात उसके कूड़ा करकट को निकाल करके हीरा को निकाल रही हैं। छठवां है, यह विधि धावस धसट धरकती सुख देनी। इस प्रकार से यही विधि माने इस प्रकार से दौड़ती हुई, धंसती हुई और ढरकती हुई पृथ्वी पर सुख देने के लिए दौड़ रही हैं। मनस सवार शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी। मानो सूरपुर को, देवलोक को संवारती हुई सुंदर वेग से वे चली आ रही हैं। विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगावत। अपने तेज वेग और बल का पराक्रम से ओज के रूप में हरहरती सम्मुख जबावत। हरराती हुई प्रसन्न होकर के जब भगवान शंकर के सामने आती है। भई थकित छब चकित हेरी हर रूप मनोहर। माँ गंगा भगवान शंकर के सुंदर मनोहर रूप को देख करके जो है आश्चर्यचकित हो जाती हैं। स्वयं आनह के प्राण रहे तन धरे धरोहर। मानो अपने प्राण को धरोहर के रूप में भगवान शंकर के सामने रख देती हैं। भयो कोप का लोप, उनके क्रोध का लोप हो जाता, अंत हो जाता है। जो अवजाई और प्रसन्नता से उमगाती हुई दिखाई दे रही, प्रसन्न होती दिखाई दे रहे हैं। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। और उनके हृदय की जो चिकनाई और बढ़ गई, कढ़ी सब रोष रुखाई, और रोष क्रोध और रुखापन जो है उनका सब निकल गया, कढ़ गया। आठवां है, कृपा निधान सुजान संभ ही की गज्जानी। जानो कृपा निधान भगवान शंकर गंगा के हृदय की गति को जान करके दियो शीश पर थाम माँ गंगा को अपने शीश पर जो है चढ़ा लेते हैं। बाम कर कै मनमानी, और उनको बामंगनी बना लेते हैं, अपनी स्त्री बना लेते हैं। संचित ऐचित अंग, इसलिए गंगा का अंग अंग जो है संचित आता है। गंग सुख संग लजानी, गंगा भगवान शंकर के साथ लज्जा का रूप दिखा रही हैं। जटा जूट हिमकूट समन मन सिमट समानी, जो है भगवान शंकर के जटाओं के अंदर सघन रूप से बन करके जो है उसमें सिमट जाती हैं, उसमें समा जाती हैं।